कि 24,500 जब 98 आदमी थे तो बीच में आया कहाँ से, एक्स्ट्रा आदमी आया कहाँ से? जितना सीट का वैकेंसी था उससे कम बच्चे अगर क्वालिफाई किए हैं और फिर हम लोग मेरिट लिस्ट में है ही नहीं, और जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें 24,598 कैंडिडेट को नाम शामिल किया गया है, तो फिर हम लोग कहाँ गए? रिजल्ट दिया गया और परसों भी 24,599 रिजल्ट दिया गया, तो फिर हम लोग जो हम लोग क्वालिफाइड थे, हम लोग आगे नॉट क्वालिफाइड कैसे हो गए? किए और क्वालिफाई जब किए उस समय रिक्ति से कम संख्या क्वालिफाई करने वालों की थी। अब हमारा 24,500 कुछ लड़के क्वालिफाई जितने भी किए थे वो सीट से बहुत ही ज्यादा कम थे। अब 2 महीने बाद फिर से जब 106 बच्चे का रिजल्ट आया, उसके बाद इतना हम लोग बाहर कैसे हो गए? कहाँ गए 90% लड़का? फुल मार्क्स 150 नंबर का था, उसमें से बच्चे 110 वाले डिस्क्वालीफाई हैं। किसी तरह का कुछ बताया नहीं गया है। इसमें अचानक से 2011 वाला, आप बताइए कि 2019 के नोटिफिकेशन में सीट उसमें मेंशन था, हम लोग परीक्षा दिए, उसके बाद 2011 वाले कैसे आ सकते हैं? फिर कौन आ गया बीच में? युवान एक एसएमई टाइप 1 बीमारी का शिकार है। इसका इलाज बहुत महंगा है। मैंने अपनी तरफ से डोनेट कर दिया है। आप भी आपसे जो बन पाए डोनेट कीजिए एंड सेव युवान। बिहार एसटीईटी पास अभ्यर्थी पटना की सड़कों पर उतर आए हैं और कई मांगों के साथ सरकार का विरोध कर रहे हैं। क्या दिक्कत आई है, क्या मांगे हैं आप लोगों? हमारी मांगे यही है कि बिहार एसटीईटी का जब नोटिफिकेशन निकला था 2019 में, उस समय हम लोगों से एग्जाम सारा नोटिफिकेशन में क्लियर लिखा हुआ है, सीट मेंशन है, सब कुछ क्लियर था। और जब रिजल्ट है हम लोग एसटीईटी पास किए, क्वालिफाई किए, और क्वालिफाई जब किए उस समय रिक्ति से कम संख्या क्वालिफाई करने वालों की थी। अब हमारा 24,500 कुछ लड़के क्वालिफाई जितने भी किए थे वो सीट से बहुत ही ज्यादा कम थे। अब 2 महीने बाद फिर से जब 106 बच्चे का रिजल्ट आया, उसके बाद इतना हम लोग बाहर कैसे हो गए? कहाँ गए 90% लड़का? फुल मार्क्स 150 नंबर का था, उसमें से बच्चे 110 वाले डिस्क्वालीफाई हैं। अब बताइए 150 नंबर में क्या 150 नंबर बच्चे लाते हैं? और शिक्षा मंत्री दिक्कत क्या आ रही है? क्या रिजल्ट आ गया आप लोगों का? रिजल्ट आ गया, शिक्षा मंत्री ने जिस समय शिक्षा मंत्री, अच्छा ठीक है, शिक्षा एक आदमी शिक्षा मंत्री, ठीक है हाँ, शिक्षा मंत्री ने बोला था, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे ट्विटर के ऑफिशियल अकाउंट से हमारे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार जी ने बोला था कि जो भी बच्चे क्वालिफाई हुए हैं उनका नौकरी पक्की है। चाहे आप 12 मार्च का सारा पेपर पलट करके देख लीजिए, मीडिया हाउस से, विधानसभा से, सब जगह से बताया गया। उसके बाद भी ये ऐसा क्यों हुआ? कौन आ गए बीच में? हमारे 90% बच्चा बाहर कैसे हो गया? सरकार ने कट ऑफ बिना जारी किया हुआ है क्वालिफाइड बट नॉट इन मेरिट लिस्ट। हाँ, तो जब सीट से कम बच्चे क्वालिफाई किए तो नॉट इन मेरिट लिस्ट में बच्चे कैसे आ सकते हैं? जब सीट से कम संख्या थी तो फिर कहाँ गए वो बच्चे? फिर बीच में कौन आ गए? 2 महीने में अचानक से कौन आ गया? गाड़ी निकलने दीजिए आप लोग। हाँ बताइए। बोला गया था, शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले थे कि 24,599 बच्चा पास हुआ है और आज भी फाइनल मेरिट 24,500 का ही है। तो फिर ये कहाँ से आ गए मेरिट में? कौन छटा? एक बच्चा केवल छटा है। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिक्षा मंत्री बोले हैं कि 24,599 पास है और अभी भी 598 है 24,000। तो कहाँ से हुआ? मेरा मेन मुद्दा ये है कि जब जितना सीट का वैकेंसी था उससे कम बच्चे अगर क्वालिफाई किए हैं और फिर हम लोग मेरिट लिस्ट में है ही नहीं, और जो मेरिट लिस्ट जारी किया गया है उसमें 24,598 कैंडिडेट को नाम शामिल किया गया, तो फिर हम लोग कहाँ गए? हम लोग क्वालिफाई। सरकार तो कह रही है कि 2011 में जो एसटीईटी पास थे, जिनकी पहले अनुमान्यता 7 साल थी, उसको बढ़ा दिया गया है, उसको 2 साल और बढ़ाया गया है। और केंद्र सरकार ने जो हमारी जो नोटिफिकेशन थी उसमें वो कॉम्पिटिटिव नेचर का था, उसमें सीट मेंशन था। तो जब हम मान लीजिए 100 सीट के लिए हम लोग एग्जाम दिए हैं तो हमारा नाम ना होगा उसमें 2011 वाले कैसे आ सकते हैं? नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन है कि ये देखिए ये बिहार
सरकार का ही नोटिफिकेशन है जिसमें वो ये बता रहे हैं कि एनसीटीई भारत सरकार ने वर्ग 1 से लेके 8 तक का जो टीईटी का सर्टिफिकेट है उसको लाइफ टाइम के लिए वैलिड किया गया। तो क्या आप लोगों को जानकारी दी गई है कि इस बहाली में इन लोगों को भी शामिल किया जा रहा है? नहीं, कहीं कुछ किसी तरह का कुछ बताया नहीं गया है। इसमें अचानक से 2011 वाला, आप बताइए कि 2019 के नोटिफिकेशन में सीट उसमें मेंशन था, हम लोग परीक्षा दिए, उसके बाद 2011 वाले कैसे आ सकते हैं? फिर कौन आ गए बीच में? आपके पास लोगों की किसी से बात हुई है क्या? आपकी क्या शिक्षा मंत्री से कोई बात हुई? अपर मुख्य सचिव से क्या कोई बात हुई है? अपर मुख्य सचिव अपने बातों से मुकर रहे हैं, शिक्षा मंत्री अपने बातों से मुकर रहे हैं। हम किन पे विश्वास करें? हमें लिखित आश्वासन चाहिए, हमें मौखिक आश्वासन नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी मौखिक आश्वासन देकर मुकर चुके हैं। हम भी आप लोग शिक्षा मंत्री के घर गए थे, क्या बात हो पाई, मुलाकात हो पाई? बिहार में अभी शिक्षा मंत्री के हम घर गए थे। शासन की बात और ये कह रहे हैं कि उसको रोकना चाहिए। पहले तो मंत्रालय ये बताया कि 24,500 जब 98 आदमी थे तो बीच में आया कहाँ से? एक्स्ट्रा आदमी आया कहाँ से जब 24,000 ही पास है? शिक्षा मंत्री अभी बोले हैं कहाँ से आया? हाँ ठीक है, इसका जवाब देना चाहिए। 599 रिजल्ट दिया गया, 12 मार्च को 24,599 रिजल्ट दिया गया और परसों भी 24,599 ही रिजल्ट दिया गया। तो फिर हम लोग जो हम लोग क्वालिफाइड थे, हम लोग आगे नॉट क्वालिफाइड कैसे होगा? सरकार कह रही है कि 2011 में जो एसटीईटी पास है उनको भी 2 साल के लिए उसको बढ़ा दिया गया है और उनको वैलिडिटी दी गई है, लेकिन हमारा तो स्टेट 2019 है ना, हमारे रिक्ति के अनुसार ही रिजल्ट देना था और रिक्ति के अनुसार 12 सर्वे का रिजल्ट मार्च में आया था, ठीक है सर, 12 मार्च को, और उतने ही कैंडिडेट हम लोग पास थे, ठीक है। शिक्षा मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, आनंद किशोर सर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और अपर मुख्य सचिव सर संजय सर भी थे। उन्होंने कहा कि जितने स्टूडेंट पास है रिक्ति वार रिजल्ट दे दी गई है और सबकी नौकरी पक्की है, सारे सीट के अकॉर्डिंग रिजल्ट दी गई है। तो फिर हम लोग सर नॉट क्वालिफाइड कैसे हो गए? नॉट 12 तारीख को जो रिजल्ट आया 3 सब्जेक्ट का, हम कहना चाहते हैं कि 24,599 जब स्टूडेंट पास हुआ और इतना जो पीछे देख रहे हैं जिनको नॉट इन मेरिट कर दिया गया, तो ये लोग कहाँ से आए? जब 24,000 उतना ही बच्चा था और 24,000 अभी भी पास है, एक स्टूडेंट फेल है, तो आया कहाँ से ये? इसका जवाब दे दे। रिजल्ट मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन इसका जवाब तो दे। जब शिक्षा मंत्री खुद बोल रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हैं, तब जाके वो बात से अभी मुकर रहे हैं। अब पेपर का कटिंग है मेरे पास। जब मेरिट वाइज निकालना था तो उस दिन मेरिट वाइज क्यों नहीं निकला? उस दिन क्वालिफाई करके, और आज मेरिट वाइज निकल रहा है। ये काम कभी नहीं होगा, ये आप समझ लीजिए। छल रहे हैं सर, है ना? क्वालिफाइड किया गया 12 मार्च को, उतना ही रिजल्ट पे, और परसों हम लोग को डिस्क्वालीफाइड क्यों कर दिया गया? आखिर क्यों हुआ? नॉट इन मेरिट इसे क्यों डाल दिया गया, जबकि सर रिजल्ट के अकॉर्डिंग रिजल्ट दे दिया गया था? उस टाइम भी हम लोग को डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। 80% बच्चे फेल हो गए जो क्वालिफाइड थे, 80% बच्चे। लेकिन अब तो सरकार कह रही है कि 2011 में जो लोग पास थे एसटीईटी उनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी है जो वो बढ़ा दी गई है, तो अब तो वो भी शामिल हो। सर उनके लिए रिक्ति था, लेकिन 2019 के नोटिफिकेशन में दिया गया था कि जितनी रिक्ति है उतना ही के लिए एग्जाम होगा, उतना ही कैंडिडेट पास होंगे, बाहर का कोई इसमें इंटर नहीं करेगा। क्या मांग है आप लोगों की? आप लोग क्या करेंगे? क्वालिफाइड करके नियुक्ति की जाए। हम लोग को नॉट इन मेरिट लिस्ट कर दिया, गलत किया गया। हम लोग की जॉब दी जाए। शिक्षा मंत्री बोले हैं कि जॉब देनी चाहिए, जॉब है, नौकरी पक्की है लगभग इनकी, और हम लोग को नॉट इन मेरिट लिस्ट आगे दोबारा रिजल्ट क्यों जारी किया गया? जब लोग ये एक बड़ी समस्या है जो कि अब सामने निकल कर आई है। बिहार सरकार ने 2019 एसटीईटी के जो नतीजे जारी किए उसमें रिक्त पदों से ज्यादा जो स्टूडेंट थे वो क्वालिफाई हुए थे, लेकिन अब सरकार कह रही है कि 2011 में जो एसटीईटी पास छात्र हैं उनको भी इस बहाली में मौका मिला है, और साथ ही साथ जो केंद्र सरकार ने कहा है कि वर्ग 1 से लेकर 8 तक टीईटी पास जो अभ्यर्थी हैं उनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी भी लाइफ टाइम कर दी गई है। इस फैसले के बाद अब बिहार में जो 2019 एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं वो सड़क पर उतर गए हैं और सरकार के खिलाफ हंगामा कर रहे हैं। उत्कर्ष कुमार सिंह, बिहार।
और अब बात पिछले दिनों 3 विषयों के टीईटी का मेरिट लिस्ट घोषित होने के बाद से टीईटी अभ्यर्थियों ने आज जमकर हंगामा किया है। ये अभ्यर्थी लगातार 3 विषयों के रिजल्ट को जारी करने की मांग कर रहे थे और रिजल्ट जारी होने के बाद अब इन छात्रों की तरफ से जोरदार हंगामा किया गया है। अभ्यर्थियों ने सचिवालय के मुख्य गेट के सामने धरना प्रदर्शन किया और शिक्षा विभाग पर धांधली का आरोप लगाया है। अभ्यर्थियों का कहना है कि शिक्षा मंत्री ने घोषणा की थी कि जो भी पास होंगे सब मेरिट लिस्ट में शामिल होंगे और सभी की नियुक्ति होगी, लेकिन आज जब मेरिट लिस्ट को सामने लाया गया है तो उसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। यानी कि बहुत बड़ी तादाद उन छात्रों की है जिन्हें मेरिट लिस्ट में जगह नहीं दी गई है। अभ्यर्थियों ने अब इस बाबत कोर्ट जाने की बात कही है। अभ्यर्थियों से बातचीत की न्यूज़ 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। बिहार में टीईटी रिजल्ट आने के बाद जो है अभ्यर्थी सड़कों पर उतर आए हैं और ये तस्वीर देखिए सचिवालय के बाहर जो बड़े संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे आकर के धरना प्रदर्शन करने पे उतारू हैं और उनका मानना है कि टीईटी का जो रिजल्ट है उसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है और इसे लेकर के तमाम जो छात्र हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं और अपने बात को यहाँ पे रखने के लिए वो लगातार जो है वो सचिवालय को भी घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मानना है कि आगे जो है वो कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। क्या यहाँ पे समस्या क्या है, किन बात? सर हमारी समस्या ये है कि 12 मार्च को हमारा रिजल्ट आया एसटीईटी 2019 का, जिसमें शिक्षा मंत्री जी ने एग्जैक्टली वर्ड यूज करते हुए कहा कि 24,500 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। उस जगह पे मेधा सूची जैसे किसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया था और साथ ही आश्वासन दिया गया था कि जितने लोग क्वालिफाई हैं उन सबकी नौकरी होगी। आज हमारा उसमें 12 विषय का आया था 24,599, 3 विषय रुके हुए थे। कल परसों में 3 विषय का जब रिजल्ट आया तो सडनली उस जो हमारा रिजल्ट था उसे रिवाइज किया गया और हजारों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके साथ नॉट इन मेरिट लिस्ट लिख दिया गया। अब क्या दिक्कतें कहाँ आ गई, अब क्या करेंगे? सर दिक्कत यहाँ पे है कि 12 मार्च को 2021 को हम लोग को शिक्षा मंत्री के द्वारा जो हम लोग को वोट के द्वारा दिया गया था 24,599 लोग क्वालिफाई थे पहले से और आज मेरिट लिस्ट में 24,598 लोग ही कैसे हो गए, कैसे शामिल किया गया, जबकि 50% से ज्यादा लोग डिस्क्वालिफाइड लिख रहे हैं, मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं हो सके हैं। तो वो अभ्यर्थी 24,599 कहाँ से आए? सबसे बड़ी मुद्दा यहाँ पे है, कहाँ से आए हैं? फोन करके बुलाया गया। हम हाजीपुर से आए हैं और सितंबर में हम लोगों का एग्जाम लिया गया था 37,000 वैकेंसी के लिए। उसका 12 मार्च 2021 को रिजल्ट आया और 24,599 कैंडिडेट सिर्फ क्वालिफाई किए थे। उसी समय शिक्षा मंत्री का बयान आया था कि सभी जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए सभी की नौकरी पक्की है और अचानक से 21 जून को रात को 11 बजे मेरिट लिस्ट डिक्लेयर किया गया और उसमें हम लोग है ही नहीं, जबकि मेरिट लिस्ट में 24,598 कैंडिडेट है। तो इतना जो संख्या है कैंडिडेट का, ये लोग कहाँ गए और कहाँ से भर्ती किए हैं वो लोग? और जब हम लोगों से वादा किया गया था कि सबकी नौकरी पक्की है तो फिर हम लोग कैसे मेरिट लिस्ट में नहीं है? क्या अब आप लोग कोर्ट का सहारा लेंगे? कहाँ जाएंगे? हमारी जो एग्जाम थी वो कॉम्पिटिटिव नेचर की थी, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे? हम लोग अब हमको सरकार अगर नहीं देगी तो हम लोग केस करेंगे। एक सेकंड मैंने कल भी तमाम जो छात्र हैं उनका कहना है कि अगर जो यहाँ पे सरकार अगर बात नहीं मानती है तो कोर्ट का सहारा लेंगे। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।